हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. If c, the velocity of light, h Planck constant and g gravitational constant are taken as fundamental quantities, then the dimensional formula of mass is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be डायमेंशनल एनालिसिस. तो जब हम बात करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की, तो ये हमें बताता है कि हमारे पास किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी में कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी इंक्लूड है एंड कितने टाइम्स. तो यहाँ पे हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो मास है इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पे हमें जो डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्लैंक कांस्टेंट और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के टर्म में फाइंड आउट करना है. तो हम ये मान के चलते हैं जो हमारे पास मास है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h रेज टू पावर x, mass is directly proportional to c raised to power y and mass is directly proportional to g raised to power z. This will be equation number 1, this will be equation number 2 and this will be equation number 3. तीनों को अगर हम कंबाइन करें तो mass will directly proportional to h raised to power x, c raised to power y and g raised to power z. यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट k लिखेंगे तो ये आ जाएगा h रेज टू पावर x, c रेज टू पावर y एंड g रेज टू पावर z के. दोनों साइड अगर हम यहाँ पे डायमेंशन पुट कर दें mlt के फॉर्म में तो यहाँ से x y z की वैल्यू हमें मिल सकती है, जिसकी वजह से हम जो मास है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ h, c एंड g. तो यहाँ पे मास की डायमेंशन आ जाएगी m के बराबर. ये तो कांस्टेंट है, ये डायमेंशन लेस हो जाएगा. जो प्लैंक कांस्टेंट है अगर हम इसकी बात करें तो प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन आती है हमारे पास ml2t माइनस 1 के बराबर और इसकी होल पावर आ जाएगी यहाँ पे x के बराबर. इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट दैट विल बी lt माइनस 1, यहाँ पे पावर आ जाएगी हमारे पास y के बराबर. और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन आएगी m माइनस 1 l रेज टू पावर 3 t रेज टू पावर माइनस 2 होल रेज टू पावर यहाँ पे z के बराबर आ जाएगा. नाउ अगर हम दोनों साइड यहाँ पे सेम बेस पे पावर को सॉल्व करें तो ये आ जाएगा m इक्वल्स m रेज टू पावर x माइनस z के बराबर. l की पावर आ जाएगी 2x प्लस y प्लस 3z के बराबर और t रेज टू पावर आ जाएगा माइनस x माइनस y माइनस 2z के बराबर. नाउ यहाँ पे अगर हम सेम बेस पे पावर को कंपेयर करें तो हमारे पास x माइनस z की जो वैल्यू आएगी ये 1 के बराबर आएगी. दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 1. दूसरा अगर हम कंपेयर करें तो 2x प्लस y प्लस 3z की जो वैल्यू निकल के आएगी ये हमारे पास 0 के बराबर निकल के आएगी. और जो हमारे पास यहाँ पे t की पावर है दैट इज माइनस x माइनस y एंड माइनस 2z, इसकी वैल्यू भी 0 के बराबर आ जाएगी. दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3. नाउ अगर हम यहाँ पे बात करें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन की, इसको हम सेकंड इक्वेशन दे देते हैं. तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन को अगर हम यहाँ पे ऐड कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी 2x माइनस x, ये तो x के बराबर आ जाएगा एंड इट विल बी गिवन एज y से y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 3z माइनस जो हमारे पास 2z है अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये आ जाएगा x प्लस z विल बी गिवन एज 0 के बराबर. नाउ जो हमारे पास यहाँ पे ये इक्वेशन बनेगी, ये इक्वेशन नंबर 4 बनेगी और एक इक्वेशन हम फर्स्ट पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं दैट इज गिवन एज x माइनस z इक्वल्स 1. तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4. तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे x माइनस z इक्वल्स 1 एंड x प्लस z इक्वल्स 0 के बराबर. तो z से z कैंसिल हो जाएगा. 2x की जो वैल्यू आएगी 1 के बराबर आएगी, x की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 1/2. सो फ्रॉम हियर यहाँ पे अगर हम इक्वेशन नंबर 4 का यूज करें तो x विल बी गिवन एज माइनस ऑफ z. तो z की जो वैल्यू है ये आ जाएगी माइनस ऑफ 1/2 के बराबर. नाउ यहाँ पे अगर हम x, y और z की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें तो y की वैल्यू भी मिल जाएगी. हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा माइनस 1/2 माइनस y माइनस 2 इंटू माइनस 1/2 इक्वल 0. तो यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा माइनस 1/2 माइनस y, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस माइनस का प्लस, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम 1 इक्वल 0. तो यहाँ से y की जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी 1/2.
नाउ यहाँ से अगर हम देखें तो x की वैल्यू +1/2 है, y की वैल्यू +1/2 है और z की वैल्यू हमारे पास -1/2 के बराबर है। नाउ अगर हम यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड आउट करें इन टर्म्स ऑफ h, c एंड g, तो हमारे पास जो m का एक्सप्रेशन बनेगा दैट विल बी गिवन एज h⁻1/2 c⁻⁻1/2 और यहाँ पे कि z की वैल्यू हमारे पास निकल के आई थी दैट वाज -1/2, तो ये आ जाएगा z⁻1/2 के बराबर। सो फ्रॉम हियर वी कैन से हियर हमारे पास जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा मास दैट विल बी h⁻1/2 c⁻1/2 एंड g⁻−1/2। ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।